बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा के लिए आपको हमेशा के लिए खैर व आफ़ियत से रखें। प्यारे दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही ख़ास है। मेरी वीडियो को आखिर तक देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। स्क्रैप के हवाले से मैं आपको बताता चलूँगा। स्क्रैप की पोजीशन जो है आज की माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है। मार्केट कुछ ज़ोर में है। स्क्रैप का जो रेट है आज का दोस्तों 2400 आरट छांट स्क्रैप का और 2500 रुपये जो है कैंचीटॉक स्क्रैप का बता रहे हैं। आज की मार्केट बहुत बेहतर है दोस्तों, और हमारे गोदाम का रेट जो है स्क्रैप का 60 से 62-63 रुपये तक हम ख़रीद रहे हैं। दोस्तों, पीतल की मार्केट भी ऑलमोस्ट ठीक है, और तांबे की मार्केट जो है वो डाउन है। आज की जो तांबे की मार्केट है वो 930 रुपये से 40 रुपये की है। तांबा मार्केट और मज़ीद कमज़ोर होने के चांस हैं, क्योंकि मार्केट एलएमई जो है तांबे की एक धात होती है वो डाउन है। इस वजह से मार्केट तांबे की डाउन है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी आप रेट के साथ साथ डेट भी मेंशन किया करें। दोस्तों, आज की जो डेट है 7/11/2020 में आपको रेट मेंशन कर रहा हूं। आज का जो रेट मैंने आपको बताया है, जो आइटम्स कम ज़्यादा हुई हैं उनकी मैंने आपको कंफर्म कर दी है। और एक और चीज़ है सख्त सिल्वर, जैसे गाड़ियों का बॉडीज़ वगैरह, ये वो हार्ड सिल्वर की बात करो, नरम वहीं पे ही है। हार्ड सिल्वर कुछ बेहतर है। हार्ड सिल्वर का रेट आज का 170 रुपये जो है केजी के हिसाब से है। अपने अपने माइंड में रखना है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। इसके साथ बताता चलूँ कि मेरा होम सर्विसेज का भी काम है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बैठे हुए मेरा नंबर स्क्रीन पर होता है। आपका एक फ़ोन कॉल पर आपको 20% ऑफ पर में हम हर किस्म का काम घर के हवाले से करवा कर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं आज के मौजू की तरफ आता हूँ, आज के टॉपिक की तरफ आता हूँ। आज जो दोस्त मेरी वीडियो पूरी देखेगा वो ज़िंदगी भर के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत फ़ायदे में रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप के जो तराजू कंडा, डिजिटल कंडा, इसके मसाइल हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, मेरा टॉपिक डिजिटल कंडा। डिजिटल कंडा क्या होता है, इस पर वेट कैसे किया जाता है, इसके जो है मामलात को कैसे देखा जाता है, वायर कौन सी लेनी चाहिए, लोडर जो इसके अंदर लगता है वो कौन सा होना चाहिए, इसका साइज़ क्या होना चाहिए, ये तमाम बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, नंबर 1, आपने जब डिजिटल तराजू, डिजिटल कंडा वेट लेना है तो उसमें आपको क्या करना, सबसे पहले आपका काम क्या है। दोस्तों, जब आप डिजिटल कंडा लेंगे, आपके पास जो अमाउंट है वो 15 से 20 हज़ार रुपये होना ज़रूरी है। और अगर आप छोटा वेट लेंगे, छोटा कंडा लेंगे, तो वो आपको 2, 4, 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल के अंदर अंदर वो आपको मसला करना शुरू कर देगा। इसलिए आपने अच्छा फ्रेम लेना है, वज़नी वाला फ्रेम लेना है। जब भी आपने डिजिटल कंडा अपने गोदाम के लिए, अपनी दुकान के लिए, या उन तमाम दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो दोस्त परचून का होलसेलर जो भी काम कर रहे हैं, डिजिटल कंडा सब यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे मैं उन दोस्तों से मुखातिब हूँ जो स्क्रैप का काम कर रहे हैं। मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए होती है। दोस्तों, जो डिजिटल कंडा होता है उसका आपने सबसे पहले फ्रेम चेक करना है। जो फ्रेम चादर उसकी अच्छी हो, 14 गेज में, 16 गेज में हो, वज़नी हो, फ्रेम अच्छा हो, और जो उसके अंदर लोडर होता है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। लोडर आपने हल्का वाला नहीं लगवाना। वो आपको कहेंगे जी हमारा लोडर बहुत अच्छा है। लोडर होता है बेसिकली सिल्वर होता है, जिसके ऊपर जो उसकी चादर होती है कंडे की वो उसके ऊपर आती है, और लोडर बताता है आपका वेट मीटर के अंदर। ठीक है, उस लोडर ने आपका वेट बताना होता है। तो आपने लोडर हमेशा के लिए अच्छा लगवाना है। एक दफ़ा पैसे खर्चे हैं ताकि आपको ज़िंदगी भर का सुकून हो जाए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल 20 साल हो गए हैं, एक हमने तराजू लिया था डिजिटल, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा अभी तक बेहतरीन है। मसले आते हैं, छोटे छोटे मसले आते हैं, लेकिन कभी लोडर में मसला नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूँ लोडर आपने अच्छा लेना है। लोडर होता है सिल्वर का, हार्ड सिल्वर का वो होता है, उसके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं, उसके अंदर वेट होता है, तारे होती है, वायरिंग होती है, वो डिजिटल कंडे के अंदर लगता है। ठीक है, उसके अंदर से वायर निकलती है जो मीटर में जाती है। मीटर वाली वायर आपको मीटर में वेट नजर आएगा। लोडर का काम है वज़न को जज करना, वज़न को बताना, और मीटर का काम है वज़न को दिखाना। ठीक है, आपने ये चीज़ 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है।
लोडर आपने 1000 kg वाला उनको कहना है, लेकिन वो आपको 1000 kg वाला लोडर नहीं देंगे, वो आपको देंगे 700 kg वाला। वो कहते हैं जी हम 1000 kg वाला ही देते हैं, मतलब जो 1000 किलो वज़न तोले एक दफ़ा में। मीन्स कि अगर आप बड़ी बड़ी ग्रिलें या 1000 किलो वज़न एक दफ़ा में आप रख लें तो आपका वज़न व वेट हो जाए, लेकिन वो होता 700 किलो का है, 1000 किलो की, इतना बड़ा ज़्यादा 3x3 का 4x4 का उनका फ्रेम होता है तराजू का, डिजिटल कंडे का, तो उस पर इतना ज़्यादा वज़न 1000 किलो आता ही नहीं है, इसलिए वो 700 किलो का ही देते हैं। 1000 किलो का भी होता है, लेकिन वो बहुत उनका कोई जानने वाला हो उसको देते हैं, अदर वो तमाम दोस्तों को, तमाम लोगों को जो है लोडर 700 किलो वाला ही देते हैं। आपको 700 किलो वाला ही दे दे, लेकिन अच्छा वाला दे दे, लोकल लोडर ना दे जो वेट ही ना उठाए, जो 4 दिन बाद आपको परेशान करे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपने कंडा आपने ले लिया इस तरह से, ठीक है। इसकी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी एहतियातें क्या हैं, आपने क्या करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों जब भी आपने सुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेके जब आपने अपनी शॉप पर आना है, डीजल कंडे को ऑन करना है, तो आपने सबसे पहले आके आपने 20 kg का एक बट्टा होता है, पत्थर जिसे कहते हैं, जिससे हम पहले पुराने कंडों पे हम वेट किया करते थे 20 किलो का, वो आपने डेली बेस पर आपने जब सुबह आना है तो कंडे को ज़ीरो करना है, उसको रख के चेक करना है। कंडा आपने देखना है जी आपका कंडा बिल्कुल ओके है, मतलब कि आपको ज़ीरो है, 20 किलो रखा है, 20 किलो पूरा बताता है, तो आपने उसके बाद अपना काम की शुरुआत करनी है अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, ठीक है। उससे पहले आपने कंडे पे एतबार करके नहीं बैठ जाना जी, कंडा ऑन किया, लापरवाही की, आके बैठ गए और काम शुरू कर दिया। ये कंडे मनफी हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये डिजिटल मशीन होती है, इसका आप कुछ भी नहीं कह सकते, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपने जब भी आना है 20 किलो का बट्टा लाजमी चेक, और कम से कम 20 किलो का, ये 10 किलो का नहीं, कम से कम 20 किलो का बट्टा चेक करना है। ये 2-4 किलो जो लोग ला के चेक कर देते हैं जी 2 किलो का, क्योंकि कंडे भी छोटे होते हैं। आपने टन वाला कंडा लेना है, 700 वाला मिलेगा, टन का कहेंगे, 1000 का कहेंगे, तो डेली 20 किलो वजन आपके पास, बेशक एक आपको बाहर से क्यों ना खरीदना क्यों ना पड़ जाए, अगर आपके पास नहीं है, उसको आपने डेली बेस पे चेक करना है। ये मेरी आपको एडवाइस है, नहीं तो आप नुकसान में रहेंगे। दोस्तों ये कंडा कभी कभी मनफी भी हो जाता है, इसलिए आपने क्या करना है, जब भी किसी कस्टमर का माल तोलना है, कोई भी आता है आपके पास, छोटा कस्टमर है या बड़ा कस्टमर है, आपने एक दफ़ा मीटर को निगाह ज़रूर मारनी है कि मीटर आपका ज़ीरो पे है, इसलिए आपने निगाह जो है ज़रूर मारनी है। अगर आप इसको निगाह नहीं मारेंगे तो आप नुकसान में भी रह सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने लापरवाही की, क्योंकि मैं लापरवाही कर जाता हूँ, मैं हूँ ही लापरवाह सा, तो आप लोगों को एहतियात करने की इसलिए कहता हूँ कि आप लोग जो मुझे नुकसान हुआ आपको ना हो, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई आइटम आती है, 10 किलो हो, 5 किलो हो, 50 किलो हो, 1000 किलो हो या 1 किलो हो, आपने एक बार ज़ीरो चेक करना जी, ये हमारा ज़ीरो ठीक है, ठीक है, वो मनफी तो नहीं है, प्लस भी हो जाता है, मनफी भी हो जाता है सॉरी आज गला भी काफ़ी ख़राब है, मनफी भी हो जाता है, प्लस भी हो जाता है। तो आपने ज़ीरो को निगाह रखी, तो उसके बाद आपने कोई भी आइटम तोली, अगर ज़ीरो से मनफी प्लस आया तो फिर आपने उसको, मीटर पे एक बटन होता है, उसको प्रेस किया, वो आपको पता होगा, जब आप खरीदेंगे वो आपको बताएंगे, वो फिर ज़ीरो हो जाएगा, फिर अपने आइटम तोलनी है। ये 2 बातें आपने बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है, इसको भूलना नहीं है। सर उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपके पास एक कंडा स्पेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आपने जब तराजू लेना है, इस वेट का कोई एतबार नहीं होता दोस्तों, परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। इसलिए जो दोस्त साहिब हैसियत है उनको तो मैं स्पेशली एडवाइस करूँगा कि एक तराजू अच्छा वाला, छोटा वाला भी ले सकते हैं एक जस्ट गुजारा करने के लिए, लेकिन अच्छा वाला लें, बेहतर है। कभी भी ये कंडा आपको जवाब दे सकता है। बहुत सारी दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारी दफ़ा ऐसा हुआ है कि कई दफ़ा इनके अंदर मसले बड़े बड़े नहीं होते, मसले छोटे छोटे से इनके अंदर आते हैं, और लेकिन आप तमाम काम से बैठ जाते हैं। आपको मसला हो जाता है कि यार अब ये हमारा कंडा ख़राब हो गया, इसके अब ये डेड हो गया, अब हम क्या करें। अब जिस बंदे ने इसको ठीक करना है उसने आना है, 2 घंटे 4 घंटे दूर है, नज़दीक है, टाइम लगना है, आपके पास जो दुकानदारी है सारी आपकी दुकानदारी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए इन बातों को जहन में रख कर आपने एक स्पेयर कंडा अपनी ज़ात के लिए, अपने गोदाम के लिए, अपनी दुकान के लिए लाजमी रखना है। ये भी मेरी एडवाइस है, परेशान नहीं होंगे कभी भी। सर 5वीं बात आपके साथ मैं ये करना चाहता हूँ कि इस कंडे में ज़्यादा मसले बटन और चार्जर के आते हैं। आपने जब कंडा, ये जो डिजिटल दोस्तों कंडा होता है ना, इसमें क्या होता है आपने अपने माइंड में रखना है, डिजिटल कंडे में मसले क्या आते हैं। इसमें मसला आता है नंबर 1 बटन का, नंबर 2 चार्जर का, नंबर 3 बैटरी का। ये 3 मसले आते हैं, अदर कोई मसला इसमें नहीं आता। लोडर का अगर आप अच्छा लगवा लेंगे फिर मसला नहीं आएगा, तार खींचेंगे मसला करेंगे
तो ख़राब होगी। तार की भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। तार के ऊपर आपने एक काम और भी करना है, मैं आपको बताना भूल गया। आपने जब कंडा ले लेना है, अपना सेटिंग बना लेनी है ना आपने, तो उसको हमवार ज़मीन पर रखना है, जैसे एक जैसी ज़मीन है। कंडे का अगर बैलेंस आउट होगा तो वेट में फ़र्क भी पड़ सकता है। दोस्तों आपने ये बातें जो मैं बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपने चीज़ें अपने जहन में रखनी है। जो चीज़ें हम नुकसान कर चुके हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको ना हो। हमवार ज़मीन होनी चाहिए, उस पर जब आपने अपने वेट को रखना है, उस पर जितना मर्जी माल तोलेंगे मसला नहीं कर, क्योंकि उसकी जो ऊपर वाली प्लेट होती है ना डिजिटल कंडे की, वो हिलेगी नहीं, मूविंग नहीं करेगी। आपका लोडर ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होगा, वो लोडर बिल्कुल सही चलेगा। और दूसरी बात अपने ये जहन में रखनी है कि जब आपके पास जो वायर होती है ना इसकी, जो लोडर के अंदर जाती है, और उसके ऊपर आपने कोई ऐसा फ्रेम या ऐसा कोई प्लास्टिक की कोई ऐसी चीज़ या कोई टोकरी कोई ऐसी चीज़ रख देनी है कि उस पर किसी का पाँव ना पड़े। कंडा तो वैसे एक साइड पे होता है, लेकिन फिर भी बच्चे और ये वो मसला कोई ना कोई हो जाता है। पाँव पड़ा नहीं, आपकी वायर खिंची नहीं, आपकी जो ज़िंदगी परेशान हो जानी है। आपको कंडा जो एक दफ़ा लोडर से निकल गया बार, वो बार बार ख़राब होगा, बार बार परेशान करेगा। इस चीज़ की आपने बहुत एहतियात करनी है। और मैं आपको बता रहा था कि इसमें मसले क्या आते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। लोडर में बटन का, चार्जर का और बैटरी का। बैटरी 500, 550, 600 रुपये की है, बटन 100, 150 रुपये का है, और जो इसका चार्जर है वो 350, 400 रुपये का, शायद में भी इतने का है। ठीक है, ये छोटे छोटे से मसले हैं इसमें करने में, और बड़े मसले नहीं आते अगर आप अच्छा फ्रेम, अच्छा लोडर लगवा लें तो, और मज़ीद मसले इसमें नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो बंदा आएगा आपका सेटिंग दोबारा लोडर लगा के, चार्जर लगा के दोबारा उसको सेटिंग करेगा, वो आपसे 500, 700, 800 रुपये भी ले सकता है। इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है कि इन चीज़ों को आप जो कवर रखें। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके मैंने बताने का मकसद ये है कि आपसे कोई ज़्यादा पैसा ना ले लीजिए। आपका मीटर ख़राब है, आपका फलां ख़राब है, एक बटन डाल के तो आपको कहिए आपकी मीट ख़राब है, मैं उतार के ले जाता हूँ, आपको आके ला के सही कर देता हूँ। ये चीज़ें नहीं होती हैं, आपने ध्यान में रखना है। बटन, चार्जर, बैटरी, ये 3 मसले होते हैं बड़े और इसमें मसला कोई नहीं होता। किट इसकी फॉरएवर चलती है, मसला ही नहीं होता किट का। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को क्या बात बतानी है और आप लोगों को किस बात से फ़ायदा होना है। ठीक है, अच्छा जी, आपके ये बात हो गई है। उसके बाद ये बात है, कंडा जब भी ख़रीदें बड़े लोडर वाला ख़रीदें, छोटे लोडर वाला हमेशा अवॉइड करें। दोस्तों जब भी आपने तराजू वेट लेना है, ठीक है, कोई भी लेना है, बड़ा लें या छोटा, उसका लोडर जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए मैं ये उनको जो फोर्स नहीं करता जी आप बड़े ही लें, पैसे हैं या नहीं है बड़े ही लें, नहीं कोई मसला नहीं, लोडर बड़ा लें। फ्रेम छोटा ले लें, कंडा 500 किलो का, 300 किलो का, 250 किलो का ले लें, ठीक है, गुजारा कर लें, लेकिन लोडर उसमें अच्छा लगवाएं। अगर 500 किलो का ले रहे हैं तो 700 किलो वाला लोडर लगवाएं, अगर 700 किलो वाला ले रहे हैं तो 1000 किलो वाला लोडर लगवाएं, अगर 250 किलो वाला ले रहे हैं तो 500 किलो वाला लोडर लगवाएं। लोडर पे ही पूरी मशीनें चलना होता है। आपको बार बार ये बात इसलिए समझाता हूँ कि आपको प्रॉपर समझ आए, इसको अपने माइंड में रखें, ज़ही नशी रखें। दोस्तों अगर आप लाहौर में हैं तो उनके लिए मेरे पास स्पेशली ऑफ़र है। जो दोस्त लाहौर के हैं, जो दोस्त लाहौर में गोदाम है कि बाहर हमारे जो मेरे पास जो मेरा काम करता है वेट का, डिजिटल का, वो आपको जो है नहीं आ सके, मतलब कि दूर होंगे तो नहीं आ सकेगा लाहौर में, तो मैं उसको भेज सकता हूँ। किसी भी दोस्त का चार्जर, बैटरी, बटन का मसला है तो मेरे पास 2-4 लोग ऐसे हैं जो मेरे वेट का काम करते हैं। वो बेलोस वो आपके पास जाएगा, सिर्फ उसको मजदूरी आपने देनी है 400-500 जो भी वो मांगेगा, और जो बटन या बैटरी को उसके पैसे आप देंगे। ठीक है, मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, वो आपका काम करके आएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और इसमें यही एहतियातें होती हैं, यही चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको लोडर कंडे के हवाले से बता दी हैं। साथ ही जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नए आने वाले दोस्त हैं उनको पिछली वीडियो सारी मिल सके और मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही खुरम शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें। दोस्तों एक दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करोड़ों रहमतें होती हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में होता है, जो दुरूद पढ़ता है वो अल्लाह की प्रॉपर नज़र में होता है। उसको अल्लाह पाक बिल्कुल भी राहेगा नहीं जाने देते। उसके तमाम मसले मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के होते हैं। नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें और साथ ही खुरम शहबाज को इजाज़त दें। अपने माँ बाप का ख़ास ख्याल रखा करें, उनके तफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत इज़्ज़तों से नवाजता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।